वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस प्रीमियर प्रो के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हम किस तरह से इजीली इस तरह का क्रेडिट रोल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इंपोर्ट मीडिया वाली विंडो पर राइट क्लिक कीजिएगा। यहाँ से जाएंगे न्यू आइटम में और सिलेक्ट करेंगे ब्लैक वीडियो। यहाँ वीडियो का साइज़ आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं 1920x1080 रख रहा हूँ और ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ब्लैक वीडियो हमारे पास अप्लाई हो चुकी है, यहाँ आ चुकी है। इसको यूँ ड्रैग करते हुए टाइम लाइन पर ले आइएगा और यहाँ से थोड़ा सा जूम इन करते हैं। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा। यहाँ आप टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कहीं भी क्लिक करते हुए आप जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्रेडिट रोल ही टाइप करूँगा। यूँ टाइप करने के बाद ग्राफिक्स पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ दिख रही होंगी। मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूँ। आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ से आप इसका जो भी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें कर लीजिएगा। मैं सेम ही रख रहा हूँ। इसका साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 120 टाइप करता हूँ। आप इसकी अलाइनमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं ये तमाम वैल्यूज़ सेम ही रख रहा हूँ। इसके बाद इसको यूँ स्क्रॉल करते हुए टॉप पे जाएंगे। यहाँ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको सेंट्रलाइज करेंगे। यहाँ टॉप पे देखिए आपका टेक्स्ट सिलेक्ट है। हमें इसको डीसेलेक्ट करना है। जैसे मैं इस ग्रे एरिया पर क्लिक करूँगा, ये देखिए जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी हैं। आपको यहाँ पे एक रोल की ऑप्शन दिख रही होगी। हमें इसको चेक करना है। जैसे ही मैं इसको चेक करूँगा, ये देखिए इसको मैं चेक करता हूँ तो ये देखिए फर्स्ट फ्रेम से लेके लास्ट फ्रेम तक उसने ऑटोमेटिकली एक एनिमेशन बना दी है। अब हम यहाँ पे और टेक्स्ट ऐड करेंगे। जैसे कि मुझे इससे नीचे टेक्स्ट ऐड करना है इस पोजीशन पे। मैं अपने हेड को ऑलमोस्ट यहाँ पे रखता हूँ। फिर से अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करते हुए टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप जो भी टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करते हुए आप ये देखिए टाइप कर सकते हैं। मेरे पास पहले से टेक्स्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ वापस आने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल वी प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको मुझे रीसाइज करना है। इसको मैं यहाँ से ऑलमोस्ट ये साइज़ रखता हूँ। आप साइज़ कम या ज़्यादा बाद में भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे 70 टाइप करता हूँ। इसकी पोजीशन भी हम एडजस्ट करेंगे। ये देखिए इसकी पोजीशन में यहाँ से थोड़ी सी नीचे लेके जाऊँगा। यहाँ से इसको सेंट्रलाइज करते हैं और इसको यहाँ से भी आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंट्रलाइज कर दीजिएगा इस टेक्स्ट के मुताबिक। अब मैं इसको फर्स्ट फ्रेम से प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत सिंपली ये देखिए हमारा टेक्स्ट ऐड हो चुका है। इस तरह से टेक्स्ट ऐड कर लेने के बाद नीचे मैं चाहता हूँ मैं कुछ लोगो वगैरह ऐड कर दूँ। मैं इस पोजीशन पे ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं उसको वहीं पे रखूँगा हेड को और इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। न्यू लेयर वाले आइकन पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम फाइल। ये देखिए जैसे मैंने फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया है वो हमसे पाथ पूछ रहा है हमने कहाँ से फाइल लेनी है। मेरे पास इस वाले फोल्डर में एक फ़ाइल है, जैसे कि ये वाली फ़ाइल। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। इसकी पोजीशन में इसको यूँ ड्रैग करते हुए इस टेक्स्ट लेयर से नीचे ले आता हूँ और इसकी पोजीशन यहाँ से मैं नीचे करूँगा। ये देखिए इस जगह पे रखेंगे। यहाँ से आप इसको साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट इतना रखते हैं इस तरह से। अब मैं फिर से फर्स्ट हेड पे जाता हूँ, यानी फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा और इसको प्ले करके देखते हैं। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसकी स्पीड कम करने के लिए आप इनकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दीजिए। इसकी लेंथ को मैं यहाँ ले आता हूँ, दोनों को, ब्लैक वीडियो को और टेक्स्ट को दोनों को रखेंगे और फिर से प्ले करके देखते हैं। आप जितनी इसकी लेंथ रखना चाहते हैं आपकी स्पीड उतनी कम होती जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी भी रखना चाहें रख लीजिएगा। इसी तरह अगर आप इस पर कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे पास जैसे कि एक फ़ोल्डर में ये म्यूज़िक है, इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ डायरेक्टली टाइम लाइन पर अप्लाई कर रहा हूँ मैं और यहाँ से इसकी लेंथ को भी कम करेंगे। ऑलमोस्ट इतना रखता हूँ और यहाँ से इसकी लेंथ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। इसकी स्पीड मुझे थोड़ी सी और कम करनी थी। इस तरह से अप्लाई करने के बाद अब हम फिर से प्ले करेंगे। स्क्रीन को यहाँ से बड़ा करते हैं और प्ले करते हुए देखते हैं।
अब आप देख सकते हैं हमारा क्रेडिट रोल क्रिएट हो चुका है। इस तरह ये सिंपल सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपनी किसी वीडियो पर इस तरह का क्रेडिट रोल अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।